私が来た。 सो हे जरन, स्वागत है सभी का पोकेमॉन एनिमे रिलेटेड और नए वीडियो में। हर रीजन में ट्रैवल करने से पहले यानी कि किसी भी रीजन में अपनी जर्नी शुरू करने से पहले ट्रेनर्स को अपना पहला पोकेमॉन चूज़ करना होता है, जिसे हम स्टार्टर पोकेमॉन कहते हैं। एंड ये स्टार्टर पोकेमॉन चूज़ करने की प्रथा काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, पर हमेशा से हमारे मन में यह ख्याल आता रहता था कि कौन सा स्टार्टर सबसे बेस्ट है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्टार्टर पोकेमॉन की ट्रियो को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि है ग्रास टाइप बॉडी बिल्डर चेस्टनॉट, फायर टाइप विच डेलफॉक्स एंड वाटर टाइप निंजा ग्रीनिंजा। आज इस वीडियो को लाइक है मैं 11 लाइक्स होप सब कंप्लीट करा दूंगी। एंड चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमे रिलेटेड यूनिक एंड अमेजिंग कंटेंट इस मिलता रहेगा। एंड या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर स्टार्टिंग दिस कंपैरिजन हम इन्हें कंपेयर कैसे करने वाले, देन पहले हम इनकी हिस्ट्री एंड फैक्ट जानेंगे, देन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड कि उनके बेस्ट बैटल, बेस्ट स्टेट्स, मूव सेट एंड पॉपुलैरिटी पे हम उन्हें कंपेयर करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी दूंगा। सो नाउ विदाउट गेटिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स एंटर इनटू द पोकेमैंशन। ओके। नंबर 1, चेस्टनॉट। इस कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे चेस्टनॉट से। चेस्टनॉट एक डुअल ग्रास एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जिसका सबसे पहला फॉर्म है चेस्पिन, जो कि इवॉल्व होता है क्विलाडी में 16 लेवल पे एंड 36 लेवल पे पहुंचने के बाद वो इवॉल्व होता है चेस्टनॉट में। चेस्टनॉट एक बाइपेडल मैमेलियन पोकेमॉन है, जिसके पास प्लांट लाइक फीचर्स है। लाइक इसके बैक पे 2 बड़े स्पाइन्स है जो कि एज ऑफेंस यूजेबल है, एंड उसकी पूरी बैक बॉडी एज ए डिफेंस काम करती है। चेस्टनॉट को उसकी टैंक लाइक बॉडी के लिए जाना जाता है, जो कि 50 टन के ट्रक को नीचे गिरा सकता है, और ये जब अपने हाथ आगे की ओर बढ़ाता है मेकिंग इट ए डिफेंसिव स्टैंस, फिर ये एक बॉम्ब एक्सप्लोजन को भी सह सकता है। एंड बिकॉज ऑफ इस बॉडी इसे स्पाइनी आर्मर पोकेमॉन भी कहा जाता है। क्रिएटर्स को चेस्टनॉट की इंस्पिरेशन पेंगोलिन्स, अरमाडिलोस जैसे मैमल से मिली है। इसके नाम की इंस्पिरेशन चेस्टनट मतलब जो कि काफ़ी सख्त हो, एंड जजरनॉट जो कि एकदम डिस्ट्रक्टिव, उससे ली गई है। चेस्टनॉट अभी तक का ओनली फाइटिंग टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है जिसकी प्राइमरी टाइप फायर ना हो, और उसके सारे फुल्ली इवॉल्व स्टार्टर में से सबसे हाईएस्ट डिफेंस स्टेट है। नंबर 2, डेलफॉक्स। सेकंड नंबर पे हम जिस पोकेमॉन को कंपेयर करने वाले हैं वो है डेलफॉक्स, जो कि एक डुअल फायर साइकिक टाइप पोकेमॉन है, जिसका सबसे पहला फॉर्म है फेनिकिन, जिसमें वो 16 लेवल पे पहुंचने के बाद इवॉल्व होती है ब्रैक्सन में, एंड देन 36 लेवल पे पहुंचने के बाद वो अपने फाइनल फॉर्म में आती है, यानी कि डेलफॉक्स में। और रिसर्च करते वक्त सरप्राइजिंगली मुझे पता चलता है कि डेलफॉक्स का जेंडर रेशियो 87.5% मेल है एंड 12.5% फीमेल है। मतलब हमारा अब तक काटा जा रहा था। Why are you crying? डेलफॉक्स एक बाइपेडल फॉक्स पोकेमॉन है, जिसका फेस रिसेंबल करता है फॉक्स से, पर उसकी बॉडी रिसेंबल करती है चुड़ैल से यानी कि विच से। ब्रैक्सन से इवॉल्व होते ही उसके अपीयरेंस में काफ़ी फर्क दिखने मिलता है, यानी कि ब्रैक्सन फॉर्म तक वो फॉक्स दिखती है, पर अपने फाइनल फॉर्म डेलफॉक्स फॉर्म में आते ही वो समवॉट लाइक विच जैसी दिखती है। इसके हाथ में हमेशा एक लकड़ी रहती है जिस पे आग जलती रहती है। बीइंग एक साइकिक टाइप पोकेमॉन, वो अपनी साइकिक पावर से अपनी आग को 5400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा सकती है। डेलफॉक्स के पास ऐसी पावर है जिसमें अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी के आग पर फोकस करके वो फ्यूचर देख सकती है। इसकी इंस्पिरेशन विच एंड फॉक्स से ली गई है, एंड नेम इंस्पिरेशन फॉक्स एंड डेल्फिक ओरेकल से ली गई है। एंड सीरियसली आई हैव नो आइडिया अबाउट डेल्फिक ओरेकल। इफ यू नो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्ट फैक्ट अबाउट डेलफॉक्स कि वो सारे स्टार्टर्स में से इकलौती साइकिक टाइप पोकेमॉन है। नंबर 3, ग्रीनिंजा। इस कंपैरिजन में लास्ट पोकेमॉन है ग्रीनिंजा, जो कि 2019 का पोकेमॉन ऑफ द ईयर भी रह चुका है, जो कि एक डुअल वाटर डार्क टाइप पोकेमॉन है, जिसमें इसका सबसे पहला फॉर्म है फ्रोकी, जो कि 16th लेवल पे पहुंचने के बाद फ्रोगेडियर में इवॉल्व होता है, एंड देन 36 लेवल पे पहुंचने के बाद वो आता है अपने फाइनल फॉर्म यानी ग्रीनिंजा में, जिसे निंजा पोकेमॉन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बाइपेडल फ्रॉग लाइक पोकेमॉन है, और अभी तक का ओनली नॉन पोकेमॉन है जो अपने ट्रेनर के साथ बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। मैंने कैलोस के गेम्स खेले नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि कुछ गेम्स लाइक पोकेमॉन सन, अल्ट्रा सन में
हम ग्रीन निंजा को बॉन्ड इवॉल्व करा सकते हैं। बट आई डोंट नो कि गेम्स में ग्रीन निंजा जब बॉन्ड इवॉल्व होता है तब उसे ऐश ग्रीन निंजा क्यों बुलाते, जबकि उसका नाम बॉन्ड ग्रीन निंजा होना चाहिए। एनीवेज, एक फैक्ट बॉन्ड ग्रीन निंजा के बारे में कि तुम बॉन्ड ग्रीन निंजा को ब्रीड नहीं कर सकते। एंड बॉन्ड इवॉल्व करके फ़ायदे भी है, लाइक बॉन्ड इवॉल्व होते ही वो अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है, उसकी जो पैर की जो ताकत है वो और बढ़ जाती है, उसकी पीठ पे वाटर शूरिगन भी आ जाता है। एंड गेम्स में उसकी पावर सम वॉट 1500 एक्सपीरियंस से बढ़ जाती है। ग्रीन निंजा अपनी कैटेगरी शेयर करता है निंजा से, क्योंकि दोनों ही निंजा पोकेमॉन के नाम से जाने जाते हैं। इसकी इंस्पिरेशन फ्रॉग एंड निंजा से ली गई है। एंड नेम इंस्पिरेशन निंजा एंड ग्रेनॉल, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रॉग कहते हैं, उससे ली गई है। अब बारी है कंपैरिजन की। इन कंपैरिजन में मैं पॉइंट भी मेंशन करूंगा, देन जिसके ज़्यादा पॉइंट्स वो जीतेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चेसनॉट के अपीयरेंस की बात करें, अभी तक हमें इसकी एक भी प्रॉपर बैटल दिखाई नहीं दी और ना ही बताई गई है। चेसनॉट को मिलता है 0 पॉइंट। डेलफॉक्स की हमें एक बैटल दिखाई दी थी एंड एप्टेटाइट फॉर बैटल वाले एपिसोड में, जहाँ वो चेस्पिंग के खिलाफ लड़ रही थी और वो मैच ड्रॉ हो गया था, इसलिए डेलफॉक्स को मिलता है 1 पॉइंट। एंड ग्रीन निंजा की बात करें देन वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें इसका सबसे बेस्ट बैटल है अलान के मेगा चार्जर एक्स के खिलाफ, इसलिए ग्रीन निंजा को मिलता है 2 पॉइंट्स। अब बारी है बेस स्टेट्स की। इन तीनों के बेस स्टेट्स आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें चेसनॉट के टोटल बेस स्टेट्स है 530, जिसमें इसका डिफेंस काफ़ी अच्छा है। डेलफॉक्स के टोटल बेस स्टेट्स है 534, जिसमें इसका स्पेशल अटैक काफ़ी अच्छा है। लास्ट ग्रीन निंजा नॉर्मल फॉर्म में इसके टोटल बेस स्टेट्स है 530, जिसमें इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। मैंने यहाँ बॉन्ड स्टेट को नहीं लिया क्योंकि फिर वो एक चीटिंग हो जाती। यहाँ डेलफॉक्स को 2 पॉइंट मिलते हैं एंड ग्रीन निंजा एंड चेसनॉट को 1 पॉइंट। अब बारी है मूव्स की। देन चेसनॉट के पास है बाइट, सीड बॉम्ब, गीगा इम्पैक्ट जैसे पावरफुल मूव्स। डेलफॉक्स के पास है शैडो बॉल, साई शॉक एंड फ्यूचर साइट जैसे पावरफुल मूव्स। एंड ग्रीन निंजा के पास है हाइड्रो पंप, एक्स्ट्रा सेंसरी एंड नाइट स्लैश जैसे पावरफुल मूव्स। और इस राउंड में चेसनॉट को मिलते हैं 2 पॉइंट्स एंड ग्रीन निंजा को मिलते हैं 1 पॉइंट एंड डेलफॉक्स विद 0। एंड लास्ट राउंड की बात करें, इन पॉपुलैरिटी के मामले में नो डाउट ग्रीन निंजा फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करता है। डेलफॉक्स और चेसनॉट का नामो निशान भी नहीं है। ग्रीन निंजा को मिलते हैं 2 पॉइंट्स एंड बोथ अदर विद 0। पॉइंट टेबल आपके सामने है, जिसमें ग्रीन निंजा विद 6 पॉइंट अचीविंग फर्स्ट पोजीशन एंड चेसनॉट एंड डेलफॉक्स विद 3 पॉइंट अचीविंग सेकंड पोजीशन। अब मेरे ओपिनियन की बारी है। मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ग्रीन निंजा को यानी कि बॉन्ड इवोल्यूशन मिला, इसलिए कैलाश रीजन का जो आधा फोकस है वो ग्रीन निंजा पे ही था। दैट्स इट फॉर टुडे। होप सबको डिस लगेंगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमल रिलेटेड यूनिक एंड अमेजिंग कंटेंट इसलिए मिलता रहेगा। मैं मिलूंगा आपको ऐसे एक फ्रेश एंड न्यू वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे सेफ।